क्या हो अगर जिन्नात आपके जानने वालों की शक्ल में आपके सामने है। ये कहानी सरगोदा में रहने वाली लड़की की है जिसका नाम साइमा है। ये वाकया आज से 14 साल पहले का है जब साइमा अपने 2 भाई, अपनी छोटी बहन और अपने अब्बू के साथ रहा करती थी। साइमा की अम्मी के इंतकाल को काफी साल हो चुके थे। उस वक्त साइमा की उम्र 10 साल थी। साइमा का घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था और उनके घर की छत से दूर दूर तक कब्रें ही नजर आती थी, जो कि रात के वक्त बहुत ही खौफनाक मंजर पेश करती थी। साइमा के घर में पहले भी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी थी, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी को बदल के रख दिया। तो ये बात सर्दियों के दिनों की है जब एक रात साइमा और उसके बहन भाई घर में बैठ कर टीवी देख रहे थे। साइमा के अब्बू को जल्दी सोने की आदत थी तो वो दूसरे कमरे में जाके सो गए थे। कुछ देर बाद इन लोगों को कमरे के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बड़ी चीज जमीन पे गिरी हो। साइमा के बड़े भाई ने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर कोई भी नहीं था और ना ही कोई चीज जमीन पे गिरी हुई थी। और जब उन्होंने दूसरे कमरे में देखा तो उसके अब्बू सो रहे थे, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये आवाज कहाँ से आई है। सर्दियों के दिन थे और हर तरफ बहुत ही खामोशी थी। इन लोगों ने भी लाइट ऑफ करके सोने के बारे में सोचा। थोड़ी देर बाद जब सब सो गए लेकिन साइमा की आंख अभी नहीं लगी थी तो उसे बाहर सहन में किसी के चलने की आवाज आई और ऐसे लग रहा था जैसे वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता इनके दरवाजे तक आ रही है और वो जो कोई भी था वो दरवाजे के हैंडल को पकड़ के उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब वो दरवाजा नहीं खुला तो वो दरवाजे पे नॉक करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज होने लगी। साइमा का डर के मारे बुरा हाल था। उसने अपने बड़े भाई को नींद से उठाया और दरवाजे को देखने का कहा। उसके बड़े भाई ने हिम्मत की और दरवाजे के पास गया और उसको खोला तो सामने उसके अब्बू थे। अपने अब्बू को दरवाजे पे खड़ा देख उनकी हालत थोड़ी संभली। साइमा का भाई उनसे पूछने लगा कि क्या सब खैरियत है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वापस मुड़ के चलने लगे। वो चलते चलते घर के बाहर चले गए और साइमा का बड़ा भाई उन्हें आवाज दे रहा था लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे और बस सीधा चल रहे थे। वो चलते हुए कब्रिस्तान के अंदर चले गए। साइमा का भाई भी उनके पीछे पीछे था। वो चलते चलते कब्रिस्तान के बहुत ही सुनसान हिस्से में चले गए। वो जगह किसी जंगल से कम नहीं थी। उस जगह बहुत ही घने दरख्त थे और हर तरफ पुरानी कब्रें और झाड़ियां थी। साइमा के भाई को उस जगह पे खड़े वहशत आ रही थी और वो डरते हुए अपने अब्बू को घर वापस जाने का कह रहा था। फिर उसके अब्बू एक बहुत ही पुरानी कब्र के सामने जाके खड़े हो गए। इतने में साइमा के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को कॉल की और पूछने लगा कि आप लोग कहाँ हो, आप लोग कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो बड़े भाई ने कहा मैं अब्बू के पीछे कब्रिस्तान के अंदर आ गया हूँ और अब्बू एक पुरानी कब्र के पास आके खड़े हो गए हैं, शायद नींद में चल रहे हैं। फिर कॉल पे बात करते करते साइमा का छोटा भाई दूसरे कमरे में गया तो वो ये देख के हैरान हो गया कि उसके अब्बू तो यहीं सो रहे हैं। उन सबकी हालत ये देख के खराब हो गई और छोटे भाई ने कॉल पे डरते हुए बोला कि भाई अब्बू तो घर सो रहे हैं, तुम वहाँ किसके पीछे चले गए हो। इतनी देर में उन्हें कब्रिस्तान से अपने भाई के जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। छोटा भाई भी जल्दी से घर से कब्रिस्तान की तरफ भागा और अपने भाई को आवाज़ें देने लगा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। कब्रिस्तान में काफी दूर जाने के बाद उसे अपना भाई नजर आया जो कि कब्र के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने अपने भाई को उठाया और उसे होश में लेकर आया। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। इधर घर में सब लोग परेशान थे और साइमा के अब्बू भी अब नींद से उठ चुके थे और कुछ ही देर में साइमा का छोटा भाई अपने भाई को पकड़ के घर ले आया। वो कुछ बोल नहीं रहा था और डर के मारे उसका बुरा हाल था। कुछ देर बाद जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो उसने बताया कि वो कब्रिस्तान में अब्बू के पीछे जा रहा था और मैंने कई बार अब्बू को आवाज दी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा आगे चलते रहे। फिर वो कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के पास जाकर रुक गए और अपना सर झुका के वहाँ खड़े हो गए। इतने में घर से तुम लोगों की कॉल आ गई और मैं तुम लोगों से बात करते करते घूम के अब्बू के सामने चला गया और उनका सर अभी भी झुका हुआ था। और जब अब्बू ने अपना सर ऊपर उठाया तो उनका चेहरा बहुत अजीब सा था और उनकी आंखें बिल्कुल स्याह थी। मैं उस वक्त बहुत डर गया और ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। मैं वहाँ से भागना चाहता था लेकिन मुझसे भागा नहीं गया और पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। साइमा का कहना है कि उस दिन के बाद से उनके साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ और ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा वाकया था जिसको वो कभी भूल नहीं सकते। कैसी लगी आपको ये स्टोरी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।